हेलो ट्रेडर्स। गोल्ड का हम चार्ट देखते हैं, एनालाइज करते हैं गोल्ड क्या मूव कर सकता है। गोल्ड एक कैंडल पे है ये, और इसने यहाँ से रिजेक्शन मारा, बहुत अच्छी जगह से रिजेक्शन। उम्मीद था कि 45 टच करके रिजेक्शन मारेगा, पर यहाँ पे आया। यहाँ एक इसने एक डिमांड एरिया बनाया, ठीक है। इसने एक यहाँ पे डिमांड एरिया बनाया। यहाँ से पहला सपोर्ट था, दूसरा, तीसरा, फिर ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक डब्लू पैटर्न है, ठीक है। ये आया छोटा सा डाउन, डबल बॉटम, और फिर ये ऊपर, ठीक है। ऊपर तो इसको यहाँ तक जाना चाहिए था, पर इसने क्या किया, रीटेस्ट लिया यहाँ पे। उसके बाद ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। मेरा ये प्रेडिक्शन है, क्योंकि मैं इस एरिया का वेट कर रहा हूँ। और अगर इस एरिया से नीचे जाता है ना, 40 35 या 40 30 के नीचे, तो मैं सेलिंग करूँगा। और नहीं तो फिर अगर मंडे को यहाँ पे बाइंग मिलती है, ठीक है, मंडे को यहाँ पे अगर सेलिंग आती है ना मंडे को, तो मैं फिर सेल करूँगा। नहीं तो फिर ये छोटा सा यहाँ से स्कैल्प बाइंग में जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें, इस सबको हटा दें वीकली पे, तो ये देखो, वीकली पे ये कैंडल 3 ग्रीन हो गया। और ये जोन है ना, जो एक सेकेंड, ये जोन है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा ये जोन। ये इसके ये जब भी गोल्ड ऊपर जाएगा ना, ये जोन, ये जो जो अनटच एरिया है ना, ये वाला, ये वाला, ये तो है ही, ठीक है, ये तो है। लेकिन यहाँ पे 2 कैंडल आ चुका है, टच हो चुका है, पर ये क्लोजिंग नहीं दे पाया। ये जो अनटच एरिया है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं चाहता हूँ कि गोल्ड फिर से अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। नवंबर में गोल्ड थोड़ा ऊपर ही रहना चाहिए। उसके बाद ही गोल्ड दिसंबर मिड के टाइम फॉल आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही इसमें बहुत से सारे इंस्टीट्यूट वाले सेल करके चले जाते हैं। बहुत सारे वो तो वेकेशन पे चले जाते हैं दिसंबर से ही, तो उस समय ये स्लो हो सकता है। और यहाँ पे अगर मैं जब 3500 आया था ना, ये देखो, सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग, मतलब एक रेंज में ही फंस गया। तो हम ये नहीं कह सकते ना गोल्ड कि यहाँ पे आया टर्न से नीचे आ जाएगा, नहीं आएगा। डिमांड बहुत ज़्यादा है गोल्ड का, ठीक है। सब लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, फिजिकल गोल्ड भी खरीद रहे हैं। और अगर फिजिकल गोल्ड की बात करें तो इंडिया में वेडिंग सीजन भी है, तो इसके कारण भी गोल्ड की प्राइस थोड़ा ऊपर अप रहेगी। लोग नहीं मानते, पर यहाँ पे आप देखोगे सेलिंग दिवाली के दिन ही सेलिंग आई थी। लोग बोलते थे कि नहीं, कोई सेलिंग नहीं आई, ये दिवाली कोई मैटर नहीं करता, पर चार्ट पे तो मैटर करता है। और हमारा तो सेलिंग बाइंग का ही रहेगा लिटिल बिट। बस इस एरिया को रिस्पेक्ट करते गोल्ड। इसके ऊपर अगर यहाँ पे सेलिंग आती है मंडे को स्टार्टिंग में, और 4 आवर क्लोजिंग देती है, तो उसके लो के नीचे हम सेलिंग करेंगे। नहीं तो फिर हम बाइंग एरिया में जाएंगे। यहाँ से जितने भी इसने बायर को इनवाइट किया था ना, क्योंकि यहाँ पे रिटेल नहीं घुसा था। यहाँ पे जो एरिया में चल रहा था ना मार्केट, यहाँ पे रिटेल नहीं गए घुसा था। रिटेल यहाँ पे सोचे थे कि अब हाई जाएगा, हाई जाएगा, तो सारे के एसएल इसने ले चुका है। तो यहाँ से एक जंप की संभावना है गोल्ड में। जंप यहाँ भी हो सकता है इस एरिया में। ये एक एरिया सेलिंग का सही था, इसने यहाँ से 2 बार सपोर्ट लिया था, तो इसने सेलिंग भी अच्छे जगह से दी है। और इसने कल बहुत फास्ट सेलिंग दिखाई। एक्चुअली जब भी फास्ट सेलिंग आती है ना, तो वो सस्टेन नहीं हो पाता ज़्यादा। ये तो फास्ट सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग थी, पर ये प्रॉफिट बुकिंग क्योंकि ये इंस्टीट्यूट की बाइंग थी, इंस्टीट्यूट की सेलिंग भी हो गई। अब इसी एरिया, इसी रेंज में ही गोल्ड रहना चाहिए, और उसके बाद ही ये नीचे गिरेगा। तो ये गोल्ड का हो गया। तो कि 404035 के नीचे सेलिंग करेंगे, नहीं तो हम बाइंग में फिर से बन जाएंगे। बाइंग में जो ये एरिया है ना, बट 4200 का, इस एरिया में ही रहेगा।
गोल्ड, उसके ऊपर जाता है तो फिर हम बाइंग ही करेंगे, नहीं तो फिर हम सेलिंग 30% है, बाइंग का मेरा 70% है कि बाइंग थोड़ा जाना चाहिए बाय एसू में। और अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन की कल वीडियो में हमने लाइव स्ट्रीम पे ही बताया था कि इसमें 92,000 आ सकता है बिटकॉइन, जब ये 98 के आसपास चल रहा था तो इसमें हमने बोला था कि 98 आएगा, क्योंकि ये देखो ये जो यहाँ एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये अनटच एरिया है, ठीक है, ये जो था ना, जो बिटकॉइन बहुत तेज़ी से गया था तो ये एक अनटच हो गया, इसको रिस्पेक्ट करने बिटकॉइन आएगा। बिटकॉइन का प्राइस एक्शन डे कैंडल भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है, वो फील करता है हर छोटी 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 चीज़ें। बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा फास्ट मूवमेंट आ जाता है कभी कभी, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो कैसे ये जो मैं दिखा रहा हूँ सब सारे अनटच एरिया इसने किया है। कैसे इसने ये ब्रेकआउट दिया था, ऊपर गया, ठीक है, फिर ऊपर इस रेंज में रहा, ये जो अनटच्ड हो गया ना कि अरे बाप रे, ये तो गैप दिख रहा है। देखो बिटकॉइन यहाँ तक आया था बिल करने, क्योंकि यहाँ तक इसने हाई बनाया था, फिर ये ऊपर गया, ऊपर भी बहुत तेज़ी से गया था, गैप बना बना के गया था अनटच एरिया। पहला अनटच ये था, ठीक है, इसको इसने फिल किया पूरा, फिर ये ऊपर गया, फ्यूल लेता है, नीचे जाता है। अभी मेरा सिनेरियो यही है बिटकॉइन में कि बिटकॉइन अगर 88 आ जाता है, 88,000, तो मैं वहाँ पे बाइंग का सिनेरियो बनाऊँगा। अभी तो एक हडल है 92 का, क्योंकि यहाँ पे बहुत से डिमांड एरियाज़ है, ठीक है, बहुत सारा डिमांड है यहाँ पे। तो 92 आ जाए तो मैं यहाँ से एक लिटिल बिट छोटा सा पोजीशन में लूँगा बाइंग का, नहीं तो मेरा सिनेरियो बाइंग का 88 ही रहेगा, उसके ऊपर नहीं रहेगा, मतलब उसके नीचे नहीं। थोड़ा मोड़ा लिक्विडिटी के लिए जा सकता है गोल्ड, गोल्ड कहाँ तक जा सकता है, 85 नहीं, 85 तक तो नहीं, वही 80,000 ही है। पहला मैं मिस ना हो जाए इसलिए मैं 92 पे बाइंग करूँगा पहला, और दूसरा मैं 88 पे बाइंग करूँगा। अभी तो मेरा सिनेरियो सेलिंग का ही रहेगा। थोड़ा मोड़ा ये देखो बहुत अच्छा प्राइस है, मतलब अच्छे से बना रहा, सेलिंग बाइंग, सेलिंग बाइंग सेलिंग। संडे को है, 2 दिन ये बाइंग आ सकता है, 98 के पास जा सकता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें देखी हैं कि बाइंग आ जाती है वीकेंड में, और वीकेंड का बाइंग कभी सस्टेन नहीं कर पाता, ठीक है। ये पिछले वीकेंड में ये बाइंग आई थी फ्राइडे, हाँ, 101 पे था, 106 तक गया था, 7 तक गया, फिर ये डाउन आ गया, ठीक है, यही हो रहा है यहाँ पे भी। आप देख सकते हो संडे को, सैटरडे संडे ये बाइंग आई, मंडे को बस उसी हाई के आसपास रहा, फिर ये सेलिंग आई। तो मंडे का जो भी मूव संडे सैटरडे संडे का मूवमेंट होता मोस्टली 80% वो सस्टेन नहीं करता, और इसमें तो मैं 88 और 92 का वेट कर रहा हूँ, और 92 पे मेरा पहला बाइंग होगा, और 88 पे मैं थोड़ा क्वांटिटी के साथ ही बाइंग करूँगा 88 पे, और यूएस मार्केट में देख लूँगा क्योंकि नेस्डेक के साथ ये थोड़ा अलाइन रहता है कि अगर नेस्डेक नेगेटिव है तो ये भी थोड़ा नेगेटिव की तरफ ट्रेड करता है। तो ये एक है सिनेरियो, तो इसमें मेरा वही बाइंग का ही, इसमें बाइंग का ही है। गोल्ड में मेरा इसलिए बाइंग है ना, ये जो अनटच्ड एरिया है ना, अनटच्ड तो ये सब भी है, ठीक है, अनटच्ड ये सब भी एरिया है, ये गोल्ड कभी भी, क्योंकि गोल्ड को अलग करेंसी हो गया, वो उतना प्राइस एक्शन की तरह ये फॉलो नहीं कर रहा, पर 2023 से पहले ही बहुत अच्छा प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा था, पर ये नहीं कर रहा। और ये जो एरिया है ना वीकली पे, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इस कारण ही मैं इसमें बाइंग सिनेरियो 70% है और कुछ नहीं। और यहाँ पे जो था ना ये 8 बजे, तो यहाँ पे मैंने एक बाइंग बनाया था, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं यूएस सेशन जब भी वो 8 बजे, अब तो 8 बजे खुल रहा है, तो जो भी ट्रेंड है उसके थोड़ा अपोजिट में जाता। तो इसमें मैं हमें कितने 300 पिप्स मिले थे, फिर मैंने बुक कर लिया था, पहला ही कैंडल हमें 300 पिप्स के अप्रॉक्स दे दिया था। ये कुछ भी हो सकता है इसका, और रेजिस्टेंस तो मेरा ये 41.10 का था ही, कि 41 के अप्रॉक्स ऊपर क्लोजिंग करना चाहिए था, पर ये नहीं किया। और देखते हैं गोल्ड अगर यहाँ तक आता है
4140 के ऊपर ही जाएगा तो हम बाइंग करेंगे, क्योंकि सेलिंग यहीं से आया था मेनली। ये सब तो ठीक है, लिटिल बिट सेलिंग थी। और यहाँ पे कल का परसों का सपोर्ट था, परसों का लो था, उसके नीचे ही सेलिंग आई थी। देखते क्या होता बाकी।